सभी फौजी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार साहू आज आपके लिए अग्निवीरों के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके प्लस मैथ के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो कृपया इन्हें कॉपी पेन लेकर के बैठें और ध्यान से इन्हें समझें और नोट भी करते चलें। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। लज्जा नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तस्लीमा नसरीन। लज्जा नामक पुस्तक के लेखक का नाम तस्लीमा नसरीन। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला है, वहाँ पर स्थित है और पुलिकट झील के पास में। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला, एनडीए खड़गवासला में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? महानदी। हीराकुंड अगर कहें किस नदी पे तो महानदी, और किस राज्य में? उड़ीसा। हीरा को ठीक उड़ा ले गया महान, तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महानदी। 2012 में जो ओलंपिक खेल हुआ था लंदन में हुआ था, लेकिन जो 2024 में होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में होगा, और 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। यानी 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो पेरिस फ्रांस में, 2028 में जो होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, और 32वां जो ओलंपिक खेल 2021 में हुआ था वो जापान टोक्यो में। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो है रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल। ऐसे ही दिनार जो है वो इराक की मुद्रा है। दिनार इराक की मुद्रा है। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध तबला से है। ऐसे ही आपसे पूछे जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन भी आपका क्या हो जाएगा? तबला। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और यदि पंचायत में सदस्य का चुनाव करना है तो 21 वर्ष, लेकिन ग्राम पंचायत में वोट डालने के लिए 18 वर्ष। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ऐसे ही सारे आपको कप याद कर लेना। जैसे डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग ही आपका सिक्किम में स्थित है। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। जैसे असम दिया है, असम का जो नृत्य है वो जो बिहू है, ऐसे करके असम का सत्रिया नृत्य भी है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो सत्रिया हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करें तो रासलीला, इस तरीके से। और अगर हम कहें नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तिरंगे में अशोक चक्र में तीलियों की संख्या 24 होती है। घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप कैसा होता है? समांतर होता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी, और उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ध्वनि की तीव्रता को किस स्केल पर मापा जाता है? डेसिबल। यदि हम ध्वनि की तीव्रता को बात करें तो स्केल डेसिबल में नापते हैं, लेकिन पिच की बात, तारत्य की बात करें, लाउडनेस की बात करें तो पिच में मापते हैं। और एन इक्वल होता है 1/T। एन मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक कहें तो हर्ट्स होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्स होता है। और मेगा की बात करें तो 10⁻6 होता है। अगर हम माइक्रोन की बात करें तो 10⁻6 मीटर होता है। अगर हम यहीं पे एक एंगस्ट्रॉम बराबर बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻10 मीटर। एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग। एक ही दिशा में यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे वेग कहते हैं। और वेग का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द्रव्यमान हमेशा सभी जगह समान रहता है, चाहे चंद्रमा पर हो चाहे पृथ्वी में हो, लेकिन भार बदलता है। भार बराबर होता है W=m/g। भार इसलिए बदलता है क्योंकि उसमें ग्रेविटी डिपेंड करती है। भार पृथ्वी में भार जो है वहाँ पे चंद्रमा पर पहुँचने पे उस व्यक्ति का भार 1/6 kg हो जाता है।
एक यदि मेरी आवाज़ थोड़ा सा फास्ट लग रही हो तो आप अपना मोबाइल से इसको स्लो करके रिपीट करके सुने। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? 4.46, यानी लगभग आप समझे कि 1 गैलन में 4.5 लीटर होता है। जो गैलन मापते हैं जितने भी लीटर में होते हैं। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं आपको 330 मीटर पर सेकेंड मिलेगा, तो वो भी, यदि ऑप्शन में 332 ना हो तो वो भी सही होगा। एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या पाया जाता है? एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इक्वल होता है पी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है mgh। और यदि हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv²। जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उन सभी का मात्रक जूल होता है, चाहे कार हो चाहे ऊर्जा हो। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये स्वयं उत्पन्न होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कहें तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है, यानी कि बेकिंग सोडा होता है, NaHCO3, NaHCO3। अगर हम सोडियम कार्बोनेट कहें तो Na2CO3, ये वॉशिंग सोडा होता है। वॉशिंग सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा। नमक की बात करें तो नमक NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड। कौन सा उपकरण रासायनिक प्रतिक्रिया के अनुपात को बदलता है? अम्ल जो है वो रासायनिक प्रतिक्रिया के अनुपात को बदल देता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक की खोज जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। उत्प्रेरक अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, जबकि यदि 7 से कोई चीज़ कम है तो वो अम्लीय होती है। 7 से ज़्यादा होने पे pH मान यदि किसी चीज़ का 7 से कम है तो अम्लीय, और ज़्यादा है तो क्षारीय, और 7 है तो उदासीन। 0, ये जो अम्लीय मान है ये 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। अमलगम मिश्र धातु में पाया जाने वाला मुख्य धातु क्या होता है? अमलगम में मेन चीज़ मरकरी पारा पाया जाता है, जिसका सिंबल Hg होता है। पारा एक ऐसा द्रव धातु है जो रूम टेम्परेचर, जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसे कहते हैं पारा। अगर हम अधातु की बात करें तो ऐसी अधातु ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया अमलगम मिश्र धातु में पाया जाने वाला मुख्य धातु पारा। यदि पारा को किसी के साथ ऐड कर दो तो अमलगम बन जाता है, किसी भी धातु के साथ ऐड कर दें। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। 2 यदि नाइट्रोजन तो रस, और 1 तो रिक, यानी NO2 की बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका ग्रीन जो इफेक्ट होता है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, उसमें पाया जाता है। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस तरीके से आपके सारे ये पाए जाते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज होता है C6H12O6। ग्लूकोज C6H12O6। यहीं पे अगर हम शर्करा की बात करें तो C12H22O11, और C2H5OH ये एथिल अल्कोहल का होता है, यानी शराब वाले जितने भी अल्कोहल की चीज़ें होती है उसमें एथिल अल्कोहल पाया जाता है। और एथिल एल्कोहल का प्रयोग फलों को, अगर कहे कि फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग करते हैं। और आपके कृत्रिम फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे नीचे दिया है एस्टिक एसिड CH3CO। एस्टिक एसिड गन्ने में पाया जाता है, छिलके में। और कार्बन का अपरूप क्या होता है? कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरेन। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरेन। आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा गया इनमें से कौन है, तो आपका हीरा हो जाएगा। ध्यान देना, ग्रेफाइट कार्बन के 3 अपरूप, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरेन। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। श्वसन श्वसन। अब हम यहीं पे बात करें मानव शरीर के बारे में, तो ध्यान देना, मानव शरीर में जो कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। और यदि हम विडाल टेस्ट की बात करें तो विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, जिसको मियादी बुखार बोलते हैं, ये आँत से रिलेटेड होता है। यदि हम यहाँ पे कालाजार कहें तो कालाजार सैंड फ्लाई मक्खी से होता है। रक्त स्कंदन की बात करें तो रक्त स्कंदन के लिए हमें FeCl3 या इसमें पाए जाने वाले तत्व होते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम। एड्रीनेलिन जो हार्मोन्स होता है, ये दिल की धड़कन, रक्तचाप के लिए रिलेटेड होता है। मादा एनफ्लीज जो मच्छर होता है, मादा एनफ्लीज की वजह से मलेरिया नामक बीमारी होती है, जिसका इलाज सिनकोना की छाल से ठीक किया जाता है। यदि हम किडनी की इकाई की बात करें तो नेफ्रॉन होती है।
और तंत्रिका तंत्र की बात करें तो न्यूरॉन्स। तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है मस्तिष्क की, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से रिलेटेड है, मस्तिष्क दिया हो या तंत्रिका तंत्र दिया हो तो इसकी जो इकाई होती है न्यूरॉन्स होती है। आनुवांशिक इकाई होती है जीन्स होता है। शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? जो शरीर तंत्र प्रणाली है इसको इनमें से कोई नहीं नियंत्रित करता है, यानी कि इसको हाइपोथैलेमस, जो अगर हम कहें कि ताप का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्रंथि होती है, या मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क में, सबसे छोटी ग्रंथि, मतलब मस्तिष्क के पीछे में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो आपके पूरे मानव के जो क्रियाएं होती हैं उनको हाइपोथैलेमस नामक, जो शरीर का ताप का नियंत्रण करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऐसे हम कहें कि जो एड्रीनेलिन जो ग्रंथि होती है, एड्रीनेलिन ग्रंथि जो आपके बॉडी में एड्रीनेलिन ग्रंथि आपके बॉडी में एड्रीनेलिन जो ग्रंथि होगी आपके बॉडी में दिल की धड़कन और रक्तचाप को कंट्रोल करेगी। सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? विटामिन डी उत्पन्न करता है। विटामिन सी किससे मिलता है? नींबू से या खट्टे फलों से। कोश का विभाजन निम्नलिखित किस प्रक्रिया से होता है? माइटोसिस। अब हम बात करते हैं मैथ के उन प्रश्नों की जो इम्पोर्टेंट हैं। आप इन प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर के सॉल्व कर लें। जैसे कि यहाँ प्रश्न दिया है 10.4 kg 40 kg का कितना प्रतिशत है? तो आपसे प्रश्न में कह रहा 10.4 जो है वो 40 kg का कितना प्रतिशत है, तो यानी 10.4 अपॉन में 40 इंटू 100। आप इसे हल करेंगे तो आएगा 26%। नेक्स्ट आपको यहाँ दिया है 4a³ + 1 = 501। जब आप इसे हल करेंगे तो ये 1 उधर जाएगा तो 501 से 1 माइनस हो जाएगा 500, यानी 4a³ = 500। 4a³ = 500 तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा 125। तो a³ = 125, तो इसका ये मतलब हुआ a बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 5। x³ यहाँ पे हिंदी में जो x³ दिया इसको x² कर लें। x² 15x + 56 के गुणनखंड क्या होंगे? जब प्लस प्लस दिए होते हैं, एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से समझें, देखें और समझें। यहाँ पे गुणनखंड की मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप प्रश्न को देख कर के ये आंसर बता सकते हैं, आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये 4 चतुर्थांश है, पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। तो आप ये देखें, पहले चतुर्थांश में यदि आपके गुणनखंड के प्रश्न में प्लस प्लस दिया है तो आप आंसर में फैक्टर में देखें प्लस प्लस दिया होगा, उसी ऑप्शन को टिक कर दें। यदि आप चौथे में देखें प्लस माइनस है, यदि आपके गुणनखंड में प्रश्न में प्लस माइनस दिया है तो आप आंसर में प्लस माइनस देखें और उस आंसर को टिक कर दें, यानी कि जिसको मैंने सर्कल कर रखा है वो साइन यदि आपको मिले तो वही आपके आंसर में भी होने चाहिए। लेकिन यदि आपको प्रश्न में माइनस प्लस मिलता है तो आप आंसर देखें माइनस माइनस, और यदि आपको माइनस माइनस मिलता है तो आप आंसर देखें प्लस प्लस। यदि आपको आंसर में प्रश्न में माइनस प्लस है तो आप आंसर चेक करें माइनस माइनस, और यदि आपको प्रश्न में माइनस माइनस मिलता है तो आप आंसर चेक करें माइनस प्लस। यानी प्रश्न में यदि माइनस माइनस है तो आंसर में क्या होना चाहिए? माइनस प्लस। जैसे इस प्रश्न में देखो दोनों जगह प्लस है तो इसका मतलब आंसर में दोनों जगह प्लस होना चाहिए, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है। 8% की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आप इसको याद रख सकते हो प्रीति, यानी प्रीति PRT/100। तो साधारण ब्याज 5,000 रुपये दो मूलधन दिया, उसमें 5,000 पे गुणा 8% कर दोगे, गुणा 2 कर दोगे, बटे में 100 हल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 800। एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप यहाँ पे देखें, आपको चाल दूरी दिया है 2.5 किलोमीटर और समय दिया है 10 मिनट। इसको घंटे में बदल लोगे तो ऊपर 60 से गुणा कर दो। जब आप पॉइंट हटाओगे नीचे 0 काट दोगे, इसको 2 से काटो 5 और 2 से काटा 3, 5 से 5 25 को काटा 5 5 नहीं 15, यानी 15 किलोमीटर। इस प्रश्न का आंसर होगा बी।
वृत्त की परिधि किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि की बात करें तो 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल बात करें तो पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन परिधि की बात करें अर्धवृत्त में तो 36/7 आर। अब यहाँ पे 0.0064 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया हो तो जो संख्या दी गई उसका वर्गमूल 64 का वर्गमूल आप निकाल लें, कितना निकलेगा? 8। अब आप देखिए कितने अंक बाद दशमलव लिखा? 6 अंक बाद। तो आप आंसर में 3 अंक बाद दशमलव लगा दें, यानी इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर, उसकी भुजा कितनी होगी? वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये आपको दिया 144, तो यानी कि भुजा आ जाएगी उसकी 12 मीटर। लेकिन वर्ग का परिमाप कहें तो परिमाप का मतलब होता है कोई भी चित्र दिया हो उसकी सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। वर्ग है तो 4a हो जाएगा, और आयत है तो 2l + b हो जाएगा। कोई भी चित्र दिया हो, समबाहु त्रिभुज है तो 3a हो जाएगा। यानी कोई भी चित्र दिया हो उसकी सभी भुजाओं का योग आप परिमाप निकालें, जोड़ दें तो आपका वो परिमाप आ जाता है। आगे देखें, 3 लड़के किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं और एक लड़का इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये MDS से लगता है, आदमी गुणा दिन गुणा घंटे बटे में काम। अब आपको जितना इन्फॉर्मेशन दिया हो वो आप उसमें लिखे, जैसे कि 3 लड़के किसी काम को, तो MDH यानी MD इसमें दिया है, बराबर में M1D1 बराबर M2D2 आप लगा दें। यानी कि आदमी कितने दिए हैं? 3 × 2 बराबर में एक लड़का, तो गुणा 1 कितने दिन हम करेगा? माना x दिन, माल कर लें तो x बराबर 6। 15 का 15% कितना होता है? आपसे प्रश्न कह रहा है 15 का 15, यानी 15 × 15/100। आप हल करेंगे 2.25। क्रय मूल्य यदि 500 रुपये, 20% पर लाभ, तो आपका ये 500 पे। आप इस प्रश्न में ध्यान दीजिए, यदि आपसे प्रश्न कह रहा है कि 500 रुपये का क्रय मूल्य है, आपने कोई चीज़ खरीदा, 20% लाभ चाहिए, तो यानी 120 बटे में 100। 100 की चीज़ है, 20% लाभ 120। हल कर लेंगे, 0000 12 पंचे 60, 600, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 600। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री, तीसरे कोण का माप क्या होता है? समकोण त्रिभुज में जब 150 दिया है, आप ध्यान से देखें, समकोण त्रिभुज में 150 है और 190 होता ही है। समकोण त्रिभुज है तो उसका 190 होता है, 150 दिया है तो अगला कितना हो जाएगा? 40। यानी कि तीनों समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180, लेकिन समकोण में एक कोण 90 होता है, बचे 2 कोण, उनमें से एक 50 दिया है तो तीसरा कितना हो जाएगा? 40। साइन 90 का मान क्या होता है? 1। साइन 90 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, ऐसे करके आप हल कर लें। साइन 0 का मान 0। साइन की टेबल आपको इसमें से टेबल आप समझ लीजिए ध्यान से और याद कर लीजिएगा, ठीक है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ऐसे ही साइन के जो वैल्यू हैं वो आप अपोजिट कर दें, विपरीत कर दें, तो आपका मान निकलेगा कॉस का। कॉस का 0 का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। ऐसे ही साइन कॉस का निकाल लिया आप, 10 दोनों को डिवाइड कर दें तो आपका 10 का निकलेगा। फिर आप 10 की वैल्यू को उल्टा कर दें, कॉट निकल आएगा। साइन की वैल्यू को उल्टा कर दें, कॉसेक आ जाएगा। कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दें, सेक हो जाएगा। यदि आपको ये वैल्यू वैसे आपको करना है, निकालना है, तो आप 0 लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, सभी के नीचे 4 लिख दें। सभी के नीचे 4 लिखने के बाद में आप डिवाइड कर दें। तो जब वर्गमूल निकाल दें, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 0 1/2 और 1/√2 और √3/2 और 1, ये वैल्यू आपका निकलेगा। अब देखिए लास्ट 2 के पावर 3 के पावर 2, किसी की पावर 2 दिया हो तो या जैसे कि यहाँ पे प्रश्न में दिया है 50 में, आपको किसी की भी पावर और ब्रैकेट इस तरीके से लगा दे तो इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 के पावर 6 डिवाइड 2 के पावर 6, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे, आ जाएगा 1, यानी इस प्रश्न का आंसर 1 होगा। जय हिंद दोस्तों, इसे शेयर करें। अब कौन सी बटन दबानी दोस्त गुरुदेव?